हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल एंड आई एम शशांक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं, डिस्कस करते हैं मंडे को मार्केट में निफ्टी में क्या हो सकता है। सो बेसिकली अगर हम निफ्टी को मंडे को एनालाइज करें तो चार फैक्टर है निफ्टी के लिए जो मंडे की मार्केट को डिफाइन करेंगे। उसमें तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है ग्लोबल वीकनेस। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे इंडेक्सेस इस समय रेड में हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट में एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है मंडे को भी। सेकेंड रीज़न है डॉलर वर्सेस रूपी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक शार्प फॉल भी देखने को मिल सकता है। यूएस में लगातार इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करा जा रहा है फेड के द्वारा, जिसकी वजह से हमें एक एफआईआई में बड़ी सेलिंग आगे देखने को भी और भी मिल सकती है। थर्सडे फ्राइडे ऑलरेडी मार्केट में सेलिंग थी, बट मुझे लगता है अभी ये सेलिंग की सिर्फ स्टार्ट हुई है। इंडियन मार्केट बुलिश है, बट मुझे लगता है कि पहले सेलिंग होगी थोड़े टाइम तक और फिर बुलिशनेस वापस आ सकती है मार्केट में। फोर्थ और जो मुझे इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस था वो कल रात की एक नई न्यूज़ की वजह से, वो ये है कि मार्केट में एक स्पेकुलेटिव न्यूज़ है एंड सोशल मीडिया पे भी कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वो क्यों किया गया है, उसमें पॉलिटिकली क्या मोटिव था, आई विल नॉट गो इनटू इट, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस स्टॉक मार्केट पे क्या आएंगे वो समझते हैं। तो बेसिकली अगर हम मार्केट को देखें, मार्केट में ऑब्वियसली बहुत फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मार्केट गिरती है और उठती है, पर उन सब में एक फैक्टर है जो स्टैंड आउट करता है। उस फैक्टर को कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। अगर जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा डेवलपमेंट आता है मार्केट में, तो हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल या राइज होने में दिख सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था यूक्रेन और रशिया का वॉर। सिंस जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था, मार्केट ऑलमोस्ट 18,000 मार्क से 15,000 मार्क तक आ गई थी। तो सेम एक फैक्टर चाइना है। चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इवन ऑल द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइनाज एक्सपोर्ट। तो बेसिकली अगर हम कल रात से अभी तक देखें तो चाइना में 6,000 से ज़्यादा एयरलाइंस कैंसिल हो चुकी हैं। चाइना की जो मेन सिटी है बीजिंग, उसमें ऑब्वियसली मिलिट्री ने पूरे सिटी को टेक ओवर कर लिया है। तो चाइना में हमें आगे काफ़ी प्रॉब्लम दिख रही है और उस प्रॉब्लम की वजह से द वर्ल्ड विल फेस अ सप्लाई चेन प्रॉब्लम। वापस से जब सप्लाई चेन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तो मार्केट में क्राइसिस आएगी और क्राइसिस की वजह से हमें फिर से स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा डिप देखने को मिल सकता है। तो ये इतने फैक्टर्स हैं जो मंडे की मार्केट को डिफाइन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मंडे की मार्केट किस तरह से बिहेव करे। सो फ्रेंड्स, ग्लोबल वीकनेस देखते हुए निफ्टी में हमें मंडे को एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली निफ्टी अभी 17,327 पे है और ऑलरेडी एसजीएस निफ्टी जो सिंगापुर निफ्टी है वो 117 पॉइंट्स डाउन है। तो इसके अकॉर्डिंगली मंडे को एक गैप डाउन होते हुए देख सकता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो निफ्टी का जो पहला सपोर्ट लेवल होगा वो 17,268 के आसपास होगा और निफ्टी अगर इसे ईजिली ब्रेक कर लेता है, सिंस ग्लोबल सेंटिमेंट्स वीक हैं, रुपी वर्सेस डॉलर का एक फैक्टर है और तीसरा जो चाइना में क्राइसिस हो रही है उसकी वजह से हमें निफ्टी इस लेवल को तोड़ते हुए 17,208 की तरफ भी बढ़ सकता है। और अगर 17,208 का लेवल निफ्टी तोड़ता है तो निफ्टी के लिए अगला जो सबसे मेन सपोर्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा कल के डे के लिए वो 17,181 होगा। और अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है तो हमें नीचे की तरफ एक शार्प सेलिंग देखने को मार्केट में मिल सकती है। और जो दूसरा फैक्टर मार्केट में प्ले हो सकता है कि शायद निफ्टी इनमें से किसी एक लेवल से अच्छा सा सपोर्ट ले ले और हमें एक अपसाइड मूवमेंट दिखा दे। पर अगर निफ्टी अपसाइड मूवमेंट भी दिखाता है तो निफ्टी का जो आज कल का डे एंड पॉइंट था 17,327, वो निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। वो बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा निफ्टी के लिए। और निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट निफ्टी का टारगेट होगा 17,395 से 407। इसके बीच में भी निफ्टी को एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है और निफ्टी अगर इसे क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है वो 17,450 है। और आई थिंक इतना ही लेवल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेवल 17,524 है, बट यहाँ तक निफ्टी आने की चांसेस बहुत कम है। शायद अगर निफ्टी अपने जो कल का डे एंड का रेजिस्टेंस था, अगर निफ्टी उसे तोड़ता भी है तो निफ्टी की आई थिंक 395 407 तक जाके एक रिवर्सल ट्रेंड भी मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे हमें एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ देखने को मार्केट में आ सकती है। तो कल मंडे के लिए ये लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे
एंड आई थिंक आपको इन्हीं लेवल्स पे अच्छा प्ले आउट करना चाहिए मार्केट में। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी मंडे की मार्केट एनालिसिस। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि मंडे को किस तरह से निफ्टी में क्या बिहेवियर होगा, और तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गुड बाय।